Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is Sir Syed Ahmad Khan explanation about love, and he said about love that love was boundless. Question number 3 of chapter number 8 is, how did Sir Syed Ahmad Khan explain that love was boundless? सर सैयद अहमद खान कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि लव जो है, मोहब्बत जो है, उसकी कोई हद नहीं है। आंसर इसका पेज नंबर 77 पे इस साइड पे हाईलाइट हुआ है। तो आप स्टार्ट करेंगे, 9th लाइन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ही को कट करके आप लिखेंगे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान एक्सप्लेन दैट लव वॉज बाउंडलेस बट सम ऑफ इट्स लेवल्स वर। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि जो मोहब्बत है, लव जो है, उसकी कोई हद नहीं है, लेकिन इसके साथ ही वो इसके कुछ लेवल्स बताते हैं। तो नंबर 1 है ए, लव फॉर फ्रेंड्स, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। कि मोहब्बत किसके लिए है? एक अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए जिनसे आप मोहब्बत करते हो, एंड पर्सनल रिलेशनशिप, इसमें जो भी कोई पर्सनली आपको किसी वजह से अच्छा लगे, तो ये तमाम इसमें फर्स्ट लेवल में आ जाता है। फिर सेकंड है लव फॉर वंस ऑन कम्युनिटी, कि जिस जगह पे आप रहते हो उधर कम्युनिटी के रहने वाले उन लोगों से मोहब्बत। लाइक अगर आप क्लास में हो तो आपके क्लास के जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ भी एक अच्छा जज्बा रखना, मोहब्बत का जज्बा रखना, ये भी उस लव के लेवल में आता है। थर्ड है लव फॉर ऑल ह्यूमन काइंड्स। कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी के बाद जो उससे अपर लेवल आ रहा है वो है ह्यूमन काइंड्स, तमाम इंसानियत से मोहब्बत करना। फिर है लव फॉर नेचर, नेचर से मोहब्बत करना। और लास्ट है लव फॉर द एंटायर यूनिवर्स, तमाम कुल कायनात से के लिए मोहब्बत रखना। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको इसके लेवल्स बता रही हूँ, तो इससे पहले मतलब माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा कि ये क्या है, मतलब किस वजह से टॉपिक ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। सर सैयद अहमद खान ने अपने इन्हीं लेवल्स को बाद में एक किताब लिखी थी 10 साल बाद तकरीबन, तो गुजरा हुआ ज़माना, ठीक है, इस किताब का टाइटल था। और इस बुक में इन्होंने एक थोड़ा सा ब्रीफ सी मैं आपको उसका बताऊंगी कि उसमें क्या क्या बताया हुआ था और क्यों मैं आपको किस वजह से इससे रिलेट कर रहा है। पहली बात तो ये कि इसमें आप पढ़ रहे हो लव फॉर फ्रेंड्स, फैमिली, पर्सनल रिलेशनशिप वगैरह। जब भी आप कहीं पे भी रहते हो तो अगर आप किसी के लिए एक अच्छी फीलिंग्स रखोगे, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, ठीक है, चाहे वो आपके फैमिली का कोई भी मेंबर हो, तो आप उसके लिए हमेशा कुछ बेस्ट ही करके दोगे, ठीक है, उसके लिए आप कुछ हमेशा कुछ अच्छा ही सोचोगे, उसके लिए कुछ अच्छा करोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी के लिए हेट फीलिंग्स रखते हैं, अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते, नेगेटिव फीलिंग्स है हमारी, तो लाजमी सी बात है हम उसके लिए कभी भी कोई अच्छा स्टेप नहीं उठा सकेंगे। तो बेसिकली सर सैयद अहमद खान जो ये लेवल्स बता रहे हैं, ये लोगों को इनकरेज करने के लिए बता रहे हैं। अगर हम अपने फ्रेंड्स, सबसे छोटा लेवल जो है वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पर्सनल रिलेशनशिप, उसके बाद कम्युनिटी से मोहब्बत करना, फिर कुल इंसानियत से, फिर नेचर से, और फिर पूरी यूनिवर्स से। अगर ये इस तरतीब से, इस लेवल से इंसान मोहब्बत करता है तो इस माशरे का निज़ाम जो है वो बहुत 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 बेहतर हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपसे बात की गुजरा हुआ ज़माना, जो उन्होंने किताब लिखी थी। इस किताब की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक बच्चा होता है जो ख्वाब देखता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, और उसी ख्वाब में ही वो बुढ़ापे में रहता हुआ वो इमेजिन करता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी क्या किया है। अपना बचपन याद करता है, अपना लड़कपन याद करता है, फिर उसके बाद अपना बुढ़ापा याद करता है। तो उसको याद आता है कि उसने तो टाइम पीरियड में कुछ भी ख़ास नहीं किया, ना अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक किया, ना अपने फ्रेंड्स के साथ, ना अपनी कम्युनिटी के साथ कोई अच्छा, मतलब बहुत नेगेटिव हेट फीलिंग्स रखी सबके लिए, ठीक है। यानी इस टाइम पीरियड में उसने कुछ भी ऐसा पॉजिटिव काम उसको अपनी लाइफ में नज़र नहीं आया। अब इसी दौरान ही उसके पास एक, कह लो, एक लड़की आती है, या कह लो एक जो जिसका नाम होता है सारी उम्र जिंदा रहने वाली नेकी, ठीक है। अब वो उसको कहती है कि तुमने आज तक कुछ किया नहीं, तो मैं तो सिर्फ उसी के पास जाऊंगी जिसने सारी उम्र जो है, थ्रू आउट द लाइफ जो है, जो कुछ भी ऐसा अच्छा काम किया हो, ठीक है। और ये एक उन्होंने रिजेम्बलेंस देके सारी स्टोरी आप बताई है।
तो समझाने का मकसद ये था कि अगर आप सारी अपनी पूरी लाइफ में कुछ अच्छे स्टेप्स लेते हो दूसरों के साथ, जो आपकी कम्युनिटी है उनके साथ, ज़ाहिर छोटे लेवल से शुरू करो। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ सिंसियर हो, अपनी फैमिली के साथ अच्छे हो, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के साथ अच्छे हो, तो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी से भी अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा। उसी तरह वही कम्युनिटी आगे ह्यूमन काइंड में चेंज हो जाएगी, फिर हमारी पूरी दुनिया उसमें आ जाती है और उसके साथ साथ पूरी यूनिवर्स। तो अगर आप इन सब चीज़ों में सर सईद अहमद ख़ान कहते हैं कि अगर आप अपना ये लव के जो लेवल्स हैं इसके अकॉर्डिंग अगर इंसान कोई चलता है तो आखिरत में भी उसका अच्छा अंजाम पाता है और दुनिया में भी उसको अच्छा सिला ही मिलता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो थी बेसिकली उस टाइम पीरियड में मुसलमानों को मोटिवेट करने के लिए, और आपस में जो नफ़रत वाली थी, एक एनवायरनमेंट नफ़रत वाला बढ़ चुका था, एक दूसरे के लिए नफ़रत, अपना फ़ायदा देखना, तो इस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। आगे ये इसको एक्सप्लेन करें। फर्दर सैयद एक्सप्लेन दैट अ नेशन वॉज बेस्ड ऑन लविंग वंस ऑन कम्युनिटी। ठीक है, कोई भी नेशन हो, किसी भी नेशन से उसका ताल्लुक हो, कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अंग्रेज़ हो, कोई भी मज़हब से ताल्लुक हो, कोई भी कौम हो, उसका सबसे पहले स्टार्ट होती है, उसको स्टार्ट करनी चाहिए मोहब्बत अपनी कम्युनिटी से। ठीक है, अपनी कम्युनिटी के साथ अच्छा पैशन, अच्छी फीलिंग्स रखनी चाहिए। दिस इज़ वेयर वन मस्ट बिगिन इवन इफ़ वन वांटेड टू प्रोग्रेस टू अदर लेवल्स। बाकी लेवल्स तक पहुंचने के लिए हमें स्टार्ट ही कहाँ से करना है? कम्युनिटी से, यानी छोटे लेवल से। ठीक है, जिस जगह पे आप रहते हो, लाइक जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी लोगों के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखना, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखना। ठीक है, हर चीज़ में ये नहीं कि आप उसकी नेगेटिविटी फाइंड करो, उसमें आप पॉजिटिविटी फाइंड करनी चाहिए। तो इसके बाद ही आगे वो जो लव के लेवल्स बता रहे हैं तो वो उससे आहिस्ता आहिस्ता आगे एक्सटेंड होता जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि इसकी मज़ीद आगे इसकी प्रोग्रेस लेवल के अदर लेवल्स क्या हैं, जैसे सच एज लव फॉर ह्यूमैनिटी, नेचर और यूनिवर्स। ठीक है, तो ये इसके आगे फर्दर लेवल है। और 10 years लेटर ही प्रेजेंटेड द सेम कॉन्सेप्ट इन द स्टोरी कॉल्ड गुजरा हुआ ज़माना, जिसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको स्टार्ट में दिया है। ठीक है, तो सिंपल सी इसमें सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में ही, दुनिया में, इसी दुनिया में जहाँ पे हम रह रहे हैं, सबसे स्मॉल लेवल पे कम्युनिटी से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, यानी किसी के काम आना, ये भी देखो एक अच्छी पॉजिटिव जेस्चर में आता है। इसके अलावा आप किसी के काम आ जाएं, ठीक है, तो ये तमाम हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड में हमारा इस चीज़ को काउंट करेंगे हम। ठीक है, तो ये बेसिकली लव के लेवल्स में ही आता है कि अगर आप किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स रखोगे, आप उसके लिए अच्छा ही एक्ट परफॉर्म करोगे। तो ये तमाम बातें जो हैं ये हमारे जैसे जो मैंने आपको गुजरा हुआ ज़माने की स्टोरी सुनाई छोटी सी, तो यही चीज़ें हमें आखिरत में भी कामयाबी देंगी, यानी हम दुनिया में भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और आखिरत में जब हमारे पास नेकियों की कमी होगी, ठीक है, और उस टाइम हमें ये चीज़ें याद आएंगी कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। जैसे गुजरा हुआ ज़माना की जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि वो बुढ़ापे में था, सोचता है, अपने आप को ख्वाब में देखता है कि वो बूढ़ा है और उसने अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं किया जो अब आके उसको नेकी मिल सके, जो उसका नाम था हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी। ठीक है, तो ये तमाम जो है उन्होंने लव लेवल्स बताए हैं, इसलिए बताए क्योंकि इसलिए ताकि उस टाइम पीरियड में जब मुसलमान जो थे वो इस कंडीशन में थे कि उनको यूनाइटेड करना था, तो उस टाइम ये तमाम पॉइंट्स बताने वैसे बहुत इम्पोर्टेंट थे उनके लिए। और कह लो कि इन तमाम पॉइंट्स के थ्रू या अपने इस खिताब के थ्रू वो लोगों में ये मोटिवेशन पैदा करना चाहते थे, ये जज्बा पैदा करना चाहते थे कि वो इकट्ठा होकर अपने अलहदा वतन के लिए कोशिश करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आंसर्स का स्टार्ट होगा ही को कट करके आपने लिखना है सर सैयद अहमद ख़ान, और यहाँ से ये कंप्लीट है गुजरा हुआ ज़माना तक। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब 4 क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड हु इंट्रोड्यूस्ड इट। इसका आंसर है पेज नंबर 78 पे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सैयद महमूद the son of Sir Syed Ahmad Khan suggested in 1896 that some of the seats in the councils should be reserved for Muslim representatives who should be elected by Muslims only.
सैयद महमूद जो किसके बेटे थे, सर सैयद अहमद ख़ान के, इन्होंने सजेस्ट किया था 1896 में कि जो काउंसिल्स हैं उसमें मुसलमानों की सीट्स भी होनी चाहिए, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी भी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, जबकि इससे पहले जो था मुसलमानों को कोई एज अ रिप्रेजेंटेटिव नहीं अहमियत दी जाती थी। उस अंग्रेज़ जो थे वो सिर्फ ये कंसिडर करते थे जी हिंदू हैं और वो हैं, ठीक है, यानी मुसलमान जो थे वो सिर्फ साथ रह रहे थे, उनकी कोई सच वैल्यू नहीं थी। तो 1896 में सैयद महमूद जो कि सर सैयद अहमद ख़ान के बेटे थे, उन्होंने इस चीज़ की सजेशन दी है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया। दिस मेथड वॉज कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि ऐसे जो इसका सिंपल वर्ड में आप ये भी कह सकते हो कि उस टाइम इस कॉन्सेप्ट का मतलब अगर जर्नल वे में हम पूरे ओवरऑल कम्युनिटी की बात करें तो उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख भी थे, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें अगर जर्नल बात करें तो तमाम मज़ाहिब के लोगों को जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को सीट्स मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम से स्पेसिफिक कर दी गई है बात, क्योंकि सैयद महमूद ने मुसलमानों के लिए पहले कॉन्सेप्ट पेश किया था 1896 में। तो इस मेथड को बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसमें उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जितने मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी काउंसिल्स में सीट रिजर्व्ड हों, यानी उनको भी नुमाइंदगी दी जाए और उनको इलेक्ट करने वाले कौन हो, मुस्लिम्स हो। तो इस मेथड को हम सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया बिलीव दैट दे वर अ सेपरेट नेशन, क्योंकि साउथ एशिया के जो मुसलमान थे वो बिलीव रखते थे, इस बात पर यकीन रखते थे कि वो सेपरेट नेशन है, ठीक है। वो इनके हिंदू, सिख, अंग्रेज़ इन सब से उनकी नेशन जो है, उनके तौर तरीके जो हैं वो सब मुख्तलिफ हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन का आंसर है। हेडिंग है इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और आप सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे सैयद महमूद द सन ऑफ सर सैयद से लेकर सेपरेट नेशन तक। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।